नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी विषय गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज का सुविचार है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग बच्चों सभी के लिए, हम हों आप हों, सभी के लिए समय का सदुपयोग करना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है सभी को। बच्चों, अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी कार्य हमारा सही समय पर पूरा नहीं होगा। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समय बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत ही वह मूल्यवान है। समय अगर एक बार बीत जाता है, चले जाता है, फिर वह समय बच्चों कभी वापस लौट के नहीं आता है। इसीलिए हमें हमारा हर कार्य समय पर पूरा करना चाहिए। मैं अभी आपको इसके बारे में एक बताती हूँ उदाहरण। जैसे बच्चों, आप लोग की परीक्षाएं जब नज़दीक आती हैं तो हम भी कहते हैं और आपके मम्मी पापा भी कहते हैं, बच्चों पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो, परीक्षा नज़दीक आने वाली है। तो कितने बच्चे जो होते हैं वो तो अपना काम समय पर पढ़ते हैं, लिखते हैं, पूरा करते हैं। कितने बच्चे कहते हैं, मम्मी अभी तो बहुत टाइम है, समय है, परसों पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। ऐसे ही करते करते समय परीक्षा का एकदम नज़दीक आ जाता है, परीक्षाएं आ जाती हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़े रहते हैं, याद किए रहते हैं, वह बच्चे परीक्षा में बहुत ही अच्छे से प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं, हल कर लेते हैं। किंतु जो बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं, उन्हें प्रश्नों का उत्तर याद नहीं आता है, वह लिख नहीं पाते हैं। फिर जब टीचर क्लास में परीक्षा का फल अंक सुनाती है तो जो बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं समय पर, तो उन बच्चों के अंक बहुत कम आते हैं या फिर उसमें से कितने बच्चे फेल हो जाते हैं। तब वह पछताते हैं, अरे काश मैं भी अगर समय पे अपना कार्य पूरा किया होता, पढ़ा होता, तो आज मेरे भी अच्छे नंबर आए होते, अच्छे अंक आए होते। किंतु बच्चों, समय जब वह बीत गया तो फिर वह समय, जब बीता हुआ समय वापस नहीं आता है, फिर बाद में पछताकर कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हम हो आप हो, सभी को हर कार्य, हर काम समय पर पूरा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी हमने सुविचार के बारे में देखे। अब हम अपने विषय पे आते हैं। हमारा विषय गणित है और बच्चों इसका जो प्रकरण है, आओ खोजे भिन्न भिन्न आकार। भिन्न भिन्न आकार का अर्थ क्या होता है बच्चों? अलग अलग प्रकार के आकार। हम हो आप हो, सभी के इर्द गिर्द, आजू बाजू, हर जगह कुछ न कुछ, कोई न कोई वस्तुएं समान होती हैं, जिसके अलग अलग प्रकार के आकार होते हैं। बिना आकार के कोई वस्तु नहीं होती है, कोई चीज़ नहीं होती है। कोई वस्तु, कोई चीज़ छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई पतली होती है, कोई मोटी होती है, कोई गोल होती है, कोई चौकोर होती है, कोई जो त्रिकोण होती है। तो ऐसे ही हर चीज़, हर वस्तु का अलग अलग आकार होता है। तो बच्चों, ये तो हमारे इर्द गिर्द के सामानों के, चीज़ों के आकार हैं। लेकिन हम अपनी गणितीय भाषा में पढ़ेंगे आज 3 आकार। वह कौन कौन से आकार हैं? शंकु आकार हुआ, गोला आकार और लंब बेलन आकार। तो मैं अभी आपको सब्जी के माध्यम से बताती हूँ भिन्न भिन्न आकार। ये देखिए बच्चों, यह क्या है? गाजर है। अब आप कहोगे गाजर यह कौन से आकार का हुआ? तो बच्चों इसका भी एक आकार है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बिंदु है, तो यहाँ से ये लंबा है और यहाँ से ये नुकीला होते आते हुए यहाँ पे पतला हो गया। तो इसका आकार शंकु के आकार का है, इसे हम कहेंगे शंकु का आकार। ऐसे ही बच्चों, जो आप लोग बर्थडे पार्टी में टोपी लगाते हैं, देखो टोपी, जैसे यहाँ पे टोपी बनाया गया हुआ है, ऐसे देखिए ये भी है। यहाँ पे यह थोड़ा गोले में है और यहाँ पे ये नुकीला में है, तो इसका ये आकार शंकु के आकार का हो गया। अभी मैं आपको बताती हूँ लंब बेलन का आकार कैसा होता है। यह देखो बच्चों, इसे हम कहेंगे लंब बेलन का आकार। इसमें बच्चों क्या होता है कि इसका ये ऊपरी का भाग और यह नीचेनी का भाग
समतल होता है, लेकिन ये इसका बीच का भाग जो होता है गोले में होता है, तो इसे हम कहते हैं लंब बेलन का आकार। तो ऐसे ही अभी हम सब्जी में ले लेते हैं ककड़ी। ककड़ी आप लोग बेटा सब जानते होंगे, आप लोग के घर में ककड़ी आती होगी खाने के लिए। तो ऐसे ही बच्चों इसका भी देखिए ऊपरी का भाग और ये नीचे का भाग समतल होता है, और इसका ये बीच का जो भाग होता है यह गोले में होता है, थोड़ा वृत्ताकार में होता है, तो इसे कहा जाता है लंब बेलन का आकार। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे मैं बनाई हूँ आकृति, यह आकृति पानी के बोतल का है। इसमें भी देखिए ये ऊपरी का भाग और ये निचली का भाग समतल सिरे का है, और साइड साइड का ऐसे हल्का सा राउंड में है, गोले में है, तो इसे कहा जाएगा लंब बेलन का आकार। अब हम देखते हैं हमारी अगली सब्जी कौन सी है। यह देखिए यह क्या है, टमाटर। टमाटर बच्चे सभी जानते हैं टमाटर कैसा होता है, टमाटर गोल होता है। यह भी सब्जी में ही है। ऐसे ही बच्चों यह देखिए यह क्या है, बंगड़ी है। बंगड़ी भी कैसी है, गोल है, इसे जो कहा जाता है गोल वृत्ताकार। ऐसे ही मैं यहाँ पे देखिए बच्चों बनाई हूँ गेंद बॉल, यह भी देखिए गोल में है। इसमें वृत्ताकार में ना तो कोई बिंदु होता है और ना तो कोई समतल भाग होता है, यह पूरी तरह से एकदम गोल होता है। बच्चों सभी लोग अपने अपने घरों में अपनी गणित की पाठ्यपुस्तिका निकालेंगे, उसमें बच्चों पेज नंबर 1 सभी लोग खोलेंगे। अब हम उसमें देखते हैं कि उसमें भूमितीय आकार के बारे में क्या जानकारी दिया हुआ है। अब हम लोग अपनी यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा है, रविवार को सब गए खेत घूमने। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, सभी बच्चे को सबका स्कूल होता है, लेकिन रविवार के दिन छुट्टी रहता है, तो उस दिन सभी बच्चे खेत में घूमने के लिए गए। फिर देखिए घूमते हुए कहाँ गया, सब्जी एकत्र करने के लिए। तो बच्चों रविवार के दिन बच्चे जब खेत में घूमने गए तो वहाँ उनसे कहा गया था कि सभी सब्जियां खोज कर एकत्र करो, अर्थात उन्हें जमा करो, इकट्ठा करो। अब देखते हैं हम दूसरी लाइन में क्या कहा जा रहा है, गाजर लाया मोती खोद कर भुरभुरी मिट्टी। गाजर लाया मोती। मोती बच्चों किसे कहा गया है, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे मोती यहाँ बताया गया है कुत्ते को। कुत्ते ने बेटा क्या लाया है, गाजर लाया है, और वह गाजर कहाँ से लाया है, मिट्टी में से खोद कर भुरभुरी करके वहाँ से वह गाजर लाया है, जो कि गाजर का आकार कैसा है, गाजर का आकार शंकु के आकार का होता है। सिरे थे उनके शंकु, सरीखे हरी हरी थी पत्तियाँ, और गाजर के ऊपर पत्तियाँ यहाँ देखिए हरी हरी पत्तियाँ होती हैं। अब हम देखते हैं अपनी तीसरी लाइन में क्या लिखा गया है, यश लाया बैगन और टमाटर लाल खट्टे। टमाटर थे गोले जैसे और थे बैगन लंबे। यहाँ पर बच्चों यश कौन है, यहाँ सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है यश। यश क्या लाया है, टमाटर लाया है। टमाटर कैसा होता है, गोल होता है, टमाटर का आकार गोला होता है। अब हम देखते हैं अपनी चौथी लाइन में, तोड़ लता से रमा लाई हरी हरी कुछ ककड़ी, कुछ बेलन के आकार की कुछ बीच में अकड़ी। तोड़ लता से, लता अर्थात बच्चों ककड़ियाँ का हरी हरी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, तो उसमें से रमा। रमा कौन है, हम यहाँ पे देखेंगे रमा एक लड़की का नाम है। यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो लड़की है इनका नाम है रमा। रमा के देखो दोनों हाथों में क्या है, ककड़ी है। तो रमा खेतों में से गई, वहाँ से वह तोड़ के क्या लेके आई, ककड़ी लेके आई, जो कि मैं आपको इसके पहले ही बताई कि बच्चों ककड़ी का आकार कैसा होता है, लंब बेलन के आकार का होता है। इसका ऊपरी का भाग और ये नीचे का भाग समतल होता है, और इसके साइड का भाग गोलाकार में होता है, तो इसे कहा जाता है लंब बेलन का आकार। अब हम देखते हैं अपनी पांचवी लाइन में, पेड़ पर चढ़कर गप्पू भी लाया था कुछ इमली, लहसुन मिला खुशी को तब सब लगे बजाने डफली। पेड़ पर बच्चों कौन था, यहाँ पे देखिए पेड़ पर बंदर मामा जी हैं। बंदर मामा क्या लाए,
बंदर मामा ये देखिए इमली की टहनियाँ हैं ये, और ये उनके हाथों में इमली है। तो बच्चों गप्पू लाया इमली, और क्या लिखा हुआ है, लहसुन मिला खुशी को। अब यहाँ पे हम देखेंगे खुशी किसे कहा जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पे खुशी बिल्ली को कहा जा रहा है। बिल्ली क्या लेके आई, लहसुन लेके आई, जो कि इसका जो आकार है, लहसुन का आकार भी सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो शंकु के आकार का है। इसका देखिए यहाँ पे इसके जो लास्ट बिंदु है, यहाँ पे सिरा है, ये नुकीला है। कैसे है, इस तरह गाजर के जैसे। तो इसीलिए यह लहसुन का आकार भी शंकु के आकार का है। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि सभी बच्चे रविवार के दिन, छुट्टी के दिन खेतों में घूमने गए और वहाँ से अलग अलग आकार के सब्जियाँ इकट्ठा करके अपने घर में लाए। घर में लाने के बाद वहाँ पर बच्चों देखो, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, लास्ट लाइन में क्या लिखा है, पिताजी ने सब्जी की तैयार और माँ ने सेकी रोटी, पेड़ के नीचे खाते समय ही लगी नाचने छोटी। तो बच्चों जब सारी सब्जियां इकट्ठा हो गई तो उन बच्चों के पिताजी ने सारी सब्जियों को इकट्ठा करके उन्हें पकाए, और उनकी मम्मी क्या की, रोटी बनाई। फिर सब्जी और रोटी बनने के बाद सारे बच्चे मिलके पेड़ की छांव में नीचे बैठ के खाने लगे। उन्हें बड़ा ही आनंद आया कि हमें आज सब्जी भी खाने को मिला और हमें सब्जी के माध्यम से अलग अलग प्रकार के आकार के भी बारे में हमें आज मालूम हो गया। अब सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, क्या लिखा है यहाँ पे देखो बच्चों, मैं चित्र बनाई हूँ, आकृतियाँ बनाई हूँ। लिखा गया है हेडिंग में जोड़ियाँ मिलाओ। पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि यह कौन कौन सी आकृति है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी आकृतियाँ हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, मैं क्या बनाई हूँ, आइसक्रीम बनाई हूँ। आइसक्रीम का आकार कैसा है बच्चों, शंकु के आकार का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिरे का यहाँ पे बिंदु नुकीला होता है, तो यह कैसा हो गया, शंकु के आकार का हो गया। और यह हमारा क्या है, यह हमारा पानी का बॉटल है। पानी के बॉटल बच्चों कौन से आकार का हुआ, लंब बेलन के आकार का हुआ। क्यों, क्योंकि इसके ऊपरी भाग और नीचे भाग समतल होते हैं और इसके साइड के भाग गोले में वृत्ताकार में होते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होते हैं, दो कोर होते हैं, एक जो ऊपर कोर और एक नीचे कोर, किंतु इसमें जो बिंदु एक भी नहीं होता है, तो इसे कहा जाता है लंब बेलन का आकार। अब यहाँ हम देखते हैं तीसरे में क्या दिखाया जा रहा है, यह एक गेंद है। गेंद कैसा है, बॉल कैसा होता है बच्चों, गोल होता है। गोल को क्या कहते हैं, वृत्त के आकार का कहते हैं। बॉल सभी लोग खेलते हैं अपने अपने घरों में, सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब हम इधर देखते हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों आकृतियाँ बनी हुई हैं जो मैं आपको बताई थी। यह देखिए, यह कौन सी है, लंब बेलन की आकृति है, और यह गोला की आकृति है, और यह शंकु की आकृति है। तो बच्चों अब हम इसे मिलाएंगे, शंकु की आकृति को हम शंकु की आकृति से मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से। और हम देखते हैं दूसरे में क्या बनाया है, पानी का बोतल लंब बेलन का आकार। तो अब हम इससे इस लंब बेलन से इस लंब बेलन के आकार को मिलाएंगे। अब तीसरा हमारा क्या बचा, बॉल, गेंद कैसा है, गोल है, और ये इधर भी रोटी गोल है। तो अब हम इस गोले से इस गोले को मिलाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों अब हम इधर भी देखेंगे कि इधर भी बच्चों मैं कुछ यहाँ पे चित्र बनाई हूँ, और चित्र बनाने के बाद यहाँ पर मैं आकार के नाम लिखी हूँ। तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले चित्र में से पहचानना है कि कौन सा चित्र कौन से आकार का है। फिर पहचानने के बाद यहाँ पे आकार के जो नाम लिखे हैं
हैं, फिर उस चित्र से उस आकार के नाम को आपको मिलाना है। तो हम देखते हैं पहले में क्या बना हुआ है, गाजर बना हुआ है। गाजर का आकार कौन से आकार का है, शंकु के आकार का है। तो बच्चों फिर हम इस गाजर को शंकु के आकार से मिला देंगे। अब देखते हैं दूसरे नंबर में क्या बना है। दूसरे नंबर में गोल गोल लड्डू बने हैं। सबको लड्डू खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे गोल गोला कहाँ लिखा हुआ है, 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, तीसरे में लिखा है गोला। तो हम क्या करेंगे, लड्डू को मिलाएंगे गोला से। अब हमारा बचता है बच्चों नंबर 3। नंबर 3 में क्या बना हुआ है, यह बेलन बना हुआ है। बच्चों बेलन का आकार किस आकार से मिलता है, लंब बेलन के आकार से बेलन का आकार मिलता है। तो हम बेलन को मिलाएंगे लंब बेलन से, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों आज हमने क्या सीखे, आकार के बारे में सीखे। आज हमने 3 आकार के बारे में सीखे, शंकु, गोला और लंब बेलन। तो फिर यहाँ पे जो मैं चित्र बनाई हूँ, इसे आपको जो मैं वीडियो भेज रही हूँ, इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ के देखना है, समझना है। और यहाँ पे जैसे मैं चित्र बनाई हूँ और जोड़ियाँ मिलाई हूँ, ऐसे आपको अपनी कक्षा काम की कॉपी में, CW की कॉपी में आपको भी ऐसे ही बनाना है और जोड़ियाँ मिलाना है। अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। यहाँ पे देखो लिखा गया है गृह कार्य। गृह कार्य में नंबर 1, कोई 2 शंकु के आकार का चित्र बनाना है। बच्चों आप लोग अपने से समझ के शंकु का आकार कौन कौन सा चित्र आएगा, मैं आपको बहुत सारे बताए बच्चों। आकार गाजर हुआ, बर्थडे का टोपी हुआ, आइसक्रीम हुआ। तो फिर इसके ऐसे ही आप लोग अपने से और समझ के, सोच के, खोज के शंकु के 2 कोई भी चित्र बनाएंगे। नंबर 2 लिखा है, कोई 2 गोला के आकार का चित्र बनाना है। ऐसे ही आपको गोला का भी आकार अपने से ढूंढना है, खोज के बनाना है। नंबर 3, कोई 2 लंब बेलन के आकार का चित्र बनाना है। यह बच्चों तीनों आपको आकृतियाँ अपने घर काम की कॉपी में बनाना है, अच्छे से समझ के, खोज के, ढूंढ के आपको बनाना है उसको। ठीक है बच्चों, हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।